Good evening, everyone. I think we'll start class in a minute. Just waiting for everyone to join. Good evening, Pratyush, Mridul. Mridul is saying, sir, अपने बारे में कुछ बताओ. Mridul, I think it's your first class. Namaste, Mridul. Namaste, sir. I will just talk about it. Just start before starting. Again, जो लोग first class कर रहे हैं, let me introduce myself. Myself, Kumar Saurav. I am BTech Mechanical Engineering from NIT Patna. I have been teaching in Avanti since past 4 years. I am from Bihar. ठीक है? This much information might be sufficient. Just we'll wait for a minute or so, then we'll start our class. आज हमारा optical instruments का second lecture है. First lecture we dealt with simple microscope. Today we'll deal with compound microscope. And बिल्कुल. प्रत्युष सिंह, हम तो आपको जानते हैं. बिल्कुल प्रत्युष, नॉट अ बिग सरप्राइज. चलो बच्चों, कल तो पहला क्लास था, तो जस्ट होप कि आपको कल के क्लास में कोई दिक्कत भी आई होगी. तो हम लोग रिकॉल जब कॉन्सेप्ट्स को करेंगे उसमें हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे. ठीक है? बढ़िया आकाश, ऑलमोस्ट फाइन. एंड दीज आर द टुडेज टॉपिक्स. ये आज के टॉपिक्स हमारे होंगे जिनको हम डील करने वाले हैं. पहले कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करेंगे, फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप स्टार्ट करेंगे, वर्किंग ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस. दैट्स आवर फेवरेट पार्ट. ठीक है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन, और पता चलेगा ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है. अगर आप इसके बेसिक्स समझ जाते हो देन इस टॉपिक में कोई दम नहीं है. ठीक है? स्टिल पीपल आर ज्वाइनिंग, बट स्टिल हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, बिकॉज हम बेसिक से रिकॉल करेंगे कॉन्सेप्ट को. जो लोग लेट भी ज्वाइन करेंगे वो रिकॉल में ज्वाइन कर सकते हैं. नॉट ए बिग डील. जल्दी से रिकॉल करते हैं. सबसे पहली बात करते हैं, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था माइक्रोस्कोप. ठीक है? माइक्रोस्कोप की बात हमने लास्ट क्लास में की थी. पंकज सिंह, आई डोंट नो क्या पंकज तुमने बोला, बट हम बात कर रहे हैं पहले माइक्रोस्कोप की. माइक्रोस्कोप सिंपल एक डिवाइस है जिससे हम ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करके देख सकते हैं. ठीक है? सिंपल डिवाइस. किस तरीके से कैसे काम करता है वो अलग बात है, मैग्निफिकेशन हमारा मकसद होता है माइक्रोस्कोप. ठीक है? टाइप्स देखते हैं. हमने कई टाइप्स की बात की थी, सिंपल, कंपाउंड, स्टीरियो, डिजिटल एंड पॉकेट माइक्रोस्कोप. लेकिन हमारे सिलेबस का पार्ट जो हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ दो है. वो कौन सा? फर्स्ट, which is what? Simple microscope and compound microscope. Is it clear क्या? Simple and compound. Clear है क्या? ठीक है? दो माइक्रोस्कोप्स हैं. बिल्कुल मृदुल, कनेक्शन का इशू था लास्ट क्लास में, बट होप कि आज ना हो. ठीक है? we'll have good class today. अगला आगे देखते हैं. हम बात कर रहे हैं इसके फर्स्ट पार्ट की, दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप की जब हम बात करते हैं तो सिंपल माइक्रोस्कोप है क्या? एक सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास. ऐसा माइक्रोस्कोप जो सबने देखा. ठीक है? सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास सबने देखा है. ठीक है? ये एक सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह होता है जो एक सिंगल लेंस को यूज करता है. वो लेंस कैसा होता है? बाई कॉन्वेक्स लेंस कह सकते हैं, एक या सिंपल कह सकते हैं. एक सिंपल एक कॉन्वेक्स लेंस होता है. ठीक है? इसका फोकल लेंथ बहुत ही कम होता है और पावर बहुत ही हाई होता है. शॉर्ट फोकल लेंथ बोले तो वेरी हाई पावर. ठीक है? सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया. ठीक है? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके वर्किंग पे, कैसे ये वर्क करता है. थोड़ा अगर रिकॉल करें, जस्ट अ सेकंड, समवन मैसेजिंग. ओके, चलिए. तो अगर हम थोड़ा रिकॉल करें अगर इसको, तो वर्किंग हमने पढ़ा था. एक सिंपल हमने बाई कॉन्वेक्स लेंस लिया और हमने इसके फ्रंट में ऑब्जेक्ट को, एक साइड ऑब्जेक्ट को रखी और एक साइड अपने ह्यूमन आई को रखी. बड़ा सिंपल सी बात है. मैं किसी चीज को चेक करना चाहता हूं तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है
तो इस साइड मेरा क्या होगा, आई होगा। क्लियर है? अब लेंस कौन सा है, बाई कॉन्वेक्स लेंस है। अब ऑब्जेक्ट को लेंस से कितने डिस्टेंस पे रखें, तो उसका लिमिटेशन क्या है कि हम उसको फोकल लेंथ पे या एफ पे या फोकल लेंथ और ओ के बीच में रखेंगे, एफ एंड ओ के बीच में रखेंगे। क्लियर है? ऑब्जेक्ट, तो लेंस इज हेल्ड नियर द ऑब्जेक्ट वन फोकल लेंथ अवे और लेस देन इट। ठीक है? आई इज पोजिशन क्लोज टू द लेंस। अब आई का क्या सीन है कि आई को लेंस के दूसरे साइड में क्लोजली प्लेस कर देते हैं। क्लियर है? तो हमने आई को भी प्लेस कर दिया और ऑब्जेक्ट को भी प्लेस कर दिया। ऑब्जेक्ट में याद रखना है कि अगर ओ और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। इसीलिए हम लोग इसको ओ और एफ के बीच में रखते हैं। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। अगर रियल बनता तो हम देख ही नहीं सकते थे लेंस में। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ लिखो नहीं इसमें, बिकॉज ये लास्ट डे का टॉपिक है, मैं रिकॉल करा रहा हूँ बस। अब आगे बढ़ते हैं। अब गौर से देखो, सब लोग रे डायग्राम देख रहे हो। मुझे लगता है रे डायग्राम सब लोग क्लियर होगा, कैसे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रहा है। क्लियर है? एक साइड हमने क्या रखा, अपना आई रखा है, दूसरे साइड क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। क्लियर है? समवन हैज मैसेज, आई एम जस्ट लुकिंग एट अ मैसेज आल्सो। I don't know. No one is saying about lag. Is there any lag of voice? क्या कोई voice की lagging है क्या? Just let me have a check because most of you have. चलो, I think everyone is joined. तो मैं एक बार टेक्निकल चेक ले लेता हूँ एक बार. There might be your network issue also. Might be possible. So majority saying it's correct. It's fine. ठीक है? Okay, चलो. कोई बात नहीं आकाश. चलो. It happens यार. Internet issues can be possible with me or you. क्या? चलो. तो हम आगे बढ़ते हैं, हम वर्किंग की बात करते हैं इसकी। तो वर्किंग की बात कर रहे हैं तो इमेज ऐसा बना, हम इमेज के लगे क्लियर है कि वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। क्लियर? हेलो निधि, हेलो। तो आगे बात करते हैं। तो हमने क्या देखा, दो केसेस हैं, स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। इफ द ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस एफ, यानी फोकल लेंथ पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, द इमेज इज एट इंफिनिटी। क्लियर है? इमेज इंफिनिटी में बनेगा। हाउएवर इफ द ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस स्लाइटली लेस देन फोकल लेंथ, यानी ओ और एफ के बीच में रखेंगे, then the image is virtual and erect image. क्लियर है क्या? क्लियर है? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। निधि, ये हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ रहे हैं, लास्ट डे का टॉपिक है, रिकॉल कर रहे हैं, अभी नया टॉपिक शुरू नहीं किया। जो भी लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं जस्ट रिलैक्स। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे आईज की भी ना एक लिमिटेशन होती है। क्या लिमिटेशन होती है? हमारे आईज की लिमिटेशन होती है कि हम अपने आईज से, नेकेड आई से हम 25 सेंटीमीटर के क्लोजर नहीं देख सकते क्लियरली। इस डिस्टेंस को कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्लियर है? डी, दैट इज कॉल्ड डी, दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई। क्लियर है? तो हमने आई को लेंस पे क्लोज रखा है, तो हमें इमेज कहाँ बनेगा ये भी कंट्रोल्ड होने चाहिए। कैसे? तो जो इमेज बनेगा वो कम से कम डी फॉर 25 सेंटीमीटर तो दूर बनना चाहिए, और अगर फारदेस्ट की बात करें तो वो इन्फिनिटी तक बन सकता है। यानी अगर मैं बात करूं कि अगर मान लीजिए इमेज का डिस्टेंस अगर हम लोग v एज्यूम कर लें, तो जो v का रेंज है वो कितना है, वो है d डिस्टेंस से लेकर के इंफिनिटी तक। क्लियर है? यानी इमेज डिस्टेंस का भी एक रेंज है। निखिल, प्रीवियस लेक्चर्स आपके यूट्यूब पे अपलोडेड होंगे, जस्ट चेक विद कोऑर्डिनेटर्स, आपको मिल जाएगा। ठीक है? आगे बढ़। तो हमने बोला कि अगर हम क्या चाहते हैं, हम दो केसेस की बात कर रहे हैं। एक मिनिमम केस का, मिनिमम केस का मतलब क्या है, जब इमेज आपका लीस्ट, किसी का ऑडियो अनम्यूट है, जस्ट म्यूट यू बस से। क्या वैसे अपना आयुष अपना वीडियो म्यूट कर लो, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते। तो मैंने बोला कि हम लोग इसका लिमिटिंग केस ले रहे हैं। सबको याद होगा अगर पुराना क्लास, तो अगेन हाँ सबको याद होगा। तो मिनिमम केस क्या लेते हैं, पहले लेते हैं हम लोग डी डिस्टेंस। क्लियर? हमने इसका मैग्निफिकेशन निकाला था, याद करो मैग्निफिकेशन क्या आया था, 1 प्लस डी बाई एफ। याद है क्या? मैग्निफिकेशन कितना आया था, 1 प्लस डी बाई एफ। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 1 प्लस डी बाई एफ। क्लियर है? मैग्निफिकेशन आया अपना 1 प्लस डी बाई एफ। आगे बढ़ते हैं।
अब दूसरे केस पे आते हैं। अब दूसरा केस आता है जब आपका इमेज फार्देस्ट पॉइंट पे हो। फार्देस्ट पॉइंट का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी पे हो। उस केस में आपने देखा था कि मैग्निफिकेशन जो होता है वो क्या आ जाता है? D/F। फिर इसका क्या मतलब है? मैग्निफिकेशन मैक्सिमम कब है? क्या हम कह सकते हैं क्या कि मैग्निफिकेशन इज मैक्सिमम when image is formed at least distance of distant division? और याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था जब इमेज डी डिस्टेंस पे बनता है उस वक्त हमारे आईज के पास मैक्सिमम स्ट्रेन होता है। मैक्सिमम स्ट्रेन किसी चीज को हम अगर डी डिस्टेंस पे देखना चाहते हैं तो उस वक्त हमारे आईज पे मैक्सिमम स्ट्रेन लग रहा होता है। और इंफिनिटी पे अगर बात करें तो एक्चुअली कह सकते हैं कि इसमें आई जो हमारा होता है वो रिलैक्स्ड स्टेट में होता है। इट इज इन रिलैक्स्ड स्टेट। क्लियर? ये अभी तक मैंने रिकॉल कराया। इज इट क्लियर? क्या हम लोग अब सीधे अपने नेक्स्ट आज के टॉपिक दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे एंटर कर सकते हैं? किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। उम्मीद सर, मैक्सिमम स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? खुद कोई चीज को क्लोज देखने की कोशिश करते हो, क्या आपके आंखों में स्ट्रेन फील नहीं होता है क्या? होता है ना? ठीक है, अगर किसी दूर की चीज को देखना चाहते हो तो आपकी आंखें क्या होती है? रिलैक्स स्टेट में होती है। 9 नंबर क्या पूछ रहे हो मृदुल? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। 9 नंबर बोले तो ठीक है। जस्ट आई हैव गॉट वन डाउट फ्रॉम मृदुल। 9th मतलब नंबर व्हाट इज नंबर? अच्छा नो, अच्छा नो, ठीक है ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, समझ गए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करते हैं हम लोग। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? ठीक है, तो देखते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को अगर देखते हैं तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप कुछ नहीं है, ये सिंपल एक प्रिंसिपल का यूज करता है। वो क्या प्रिंसिपल है कि अगर आप एक से ज्यादा लेंस को, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज को यूज करते हैं तो जो नेट मैग्निफिकेशन होता है, वो सिंपल क्या होता है? नेट मैग्निफिकेशन जो होता है वो क्या होता है? M1 इंटू M2 होता है। अनंत ही सिंह सर, जस्ट समवन इज सेइंग मैं नया बच्चा हूँ, मुझे कोई हेल्प चाहिए। अनंत, अभी तो मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप शुरू कर रहा हूँ, आप आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, स्टार्टिंग कर रहा हूँ टॉपिक। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेसिकली क्या होता है? अगेन इट्स माइक्रोस्कोप विच एम्स टू मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका मकसद क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि इसमें दो लेंसेज का यूज करते हैं। दो लेंस, कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड का मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज यूज करते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं? दो कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं। ठीक है, दो कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं। दो कॉन्वेक्स लेंस अगर यूज करते हैं जो टोटल मैग्निफिकेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? M1 इंटू M3। यही इसका मेन लॉजिक है। तो आते हैं डेफिनेशन पे। सब लोग अगर कुछ लिखना चाहते हो तो साथ साथ लिखते चलो। ठीक है, तो compound microscope is an upright microscope that uses two sets of lenses to obtain higher magnification. ठीक है, तो आप साथ साथ लिखते चलो। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ये डेफिनेशन है और इसका जो प्रिंसिपल है वो ये है। कंटिन्यू राइटिंग ऑल्सो, आपकी आदत है शायद पहले से। आकाश, मैंने चैट प्राइवेट कर दिया है। ठीक है, वर्धन ने पूछा है कि सर ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कहां से आया? मैं बड़े सिंपल तरीके से बताऊं। मान लो ये पहला ऑब्जेक्ट है, पहले लेंस के सामने रखा तो इसने मान लीजिए कि इसके इमेज को डबल कर दिया। ठीक, अब ये जो इमेज बना है इसको एक और लेंस के सामने रख देते हैं। अगर मान लीजिए इस इमेज को इस लेंस ने फिर से डबल कर दिया तो क्या टोटल मैग्निफिकेशन कोई पूछेगा तो नहीं बोलोगे? पहले डबल हुआ, फिर से डबल हुआ, तो कितना हो गया? 4 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होता है? मल्टीप्लाई होते रहेगा हमारा। क्लियर है क्या?
बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप, आखिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिखता कैसा है, ये समझो। दिस इज अ कंस्ट्रक्शन फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कोई बात नहीं अंशिका, अटेंशन मतलब क्लास करो, क्लास में देखो। मैं बात कर रहा हूँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कंस्ट्रक्शन दिखा रहा हूँ आपको, कैसा दिखता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज होते हैं, ठीक है, दो लेंसेज होते हैं। इसको मान लेते हैं लेंस 1, इसको मान लेते हैं लेंस 1 और इसको लिख लेते हैं लेंस 2। अब लेंस 1 लेंस 2 क्यों लिखा तुरंत समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब एक लेंस के सामने हमने क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो ऑब्जेक्ट को रख दिया, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव। और दूसरे लेंस के सामने अपने आईज को रखे हुए, तो क्या नाम पड़ गया इसका, आईपीस। क्लियर है क्या, ऑब्जेक्टिव और आईपीस क्लियर है क्या, ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, बैटरी फाइन, ऐसे नहीं कुछ होगा। तो ऑब्जेक्टिव और आईपीस क्लियर। अब आईज को हम क्या करते हैं, आईपीस के बिल्कुल ही क्लोज रखते हैं। कभी माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही क्लोजली देखते हैं। और ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया है, ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने रख दिया है। डन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या लिखा कि द लेंस नियरेस्ट टू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस। वो क्या करेगा, तो खुद सोचो कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है। तो हमने ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के बाहर रखा है, तो कैसा इमेज बनाएगा। अच्छा तुषार इजाज की किसको आईपीस क्या होता है, आईपीस कुछ नहीं होता है, आईज के पास जो लेंस है उसको आईपीस कहते हैं। क्लियर है क्या तुषार, जो लेंस हमारे आईज के क्लोज होंगे दैट विल बी कॉल्ड आईपीस, जो ऑब्जेक्ट के क्लोज है उसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव। क्लियर है, खैर हमने रख दिया। तो हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट को कहां रखा, हमने ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के बाहर रखा। जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के बाहर रखे तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि इसका इमेज कैसा बनेगा। तो क्या इसका रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, क्या आप कंस्ट्रक्शन में बोल सकते हैं कि पहले ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। क्लियर है क्या, तो हम इस चीज को समझ सकते हैं, रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगा। अब मृदुल ने पूछा है कि सर डिफरेंट साइज क्यों लेते हैं। मृदुल ये सिंपल कंस्ट्रक्शन है टू ऑब्टेन हायर मैग्निफिकेशन। और हम ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ जो होता है, याद रखिएगा, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज लेस देन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। हमेशा ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ हमेशा आईपीस से कम रखते हैं। ये कंस्ट्रक्शन हो गया। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज वर्किंग। कैसे ये काम कैसे करता है समझते हैं। इस वर्किंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग कंस्ट्रक्शन लिख रहे थे वो वर्किंग से ही कॉपी कर लीजिएगा। तो देखते हैं। तो मैंने दिखाया कि आपको दो लेंसेज हैं, ऑब्जेक्टिव और आईपीस। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ क्या है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कह सकते हैं कितना, एफओ है, और आईपीस का कितना है, एफई है। हमने क्या किया, सबसे पहला स्टेप, कुछ स्टेप्स हैं इसके, कैसे स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप ये कि ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड फोकस। बियॉन्ड फोकस मतलब फोकस के आगे। बिल्कुल मैं प्रोवाइड करवा दूंगा पीडीएफ। खैर, तो हमने क्या किया है कि ऑब्जेक्ट को फोकस के बियॉन्ड रखा है। बियॉन्ड का मतलब दूर रखा है, पीछे रखा है। तो रख दिया हमने, प्लेस कर दिया। ये अपना क्या ऑब्जेक्ट है, प्लेस कर दिया, पहला का। अब ये क्या होगा, ये आपका कैसा इमेज बनेगा, तो ऑब्वियसली रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, क्योंकि फोकस के बाहर रखते हैं तो इमेज कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कैसा बनेगा, तो हमें ऐसा एडजस्ट करना है कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का कुछ इधर बने। कहां पे बने, इसके दूसरे वाले लेंस के ओ और एफ के बीच में बने। हमें एडजस्ट ऐसा करना है कि जो दूसरा लेंस है यानी जो आईपीस है उसके फोकल लेंथ के और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमारा इमेज बने। क्लियर है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कैसे बनेगा अभी तुरंत दिखाने वाले हैं। अब दूसरा, इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव इज सच दैट इट इज लोकेटेड बिटवीन ओ एंड एफ। ये हमें एडजस्ट करना पड़ता है माइक्रोस्कोप कि हमेशा क्या हो, इमेज कैसा कहां बने, ओ और एफ के बीच में बन गया हमारे पास। क्लियर। थर्ड स्टेप देखते, इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट फॉर ईयरपीस। बिल्कुल सही है। अब जो ये इमेज बना है ये कह सकते हैं क्या आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। आईपीस के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है, which finally forms highly magnified virtual and erect image। अगर कोई ऑब्जेक्ट ओ और एफ के बीच में रखा हुआ है तो कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, और वो भी मैग्नीफाइड। तो हम एक्चुअली मैग्निफिकेशन दो लेवल पे कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्टिव से भी और एक आईपीस से। ठीक है,
ये वर्किंग के 3 स्टेप्स हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आएगा जब तक हम इसको ड्रॉ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले अगर इसमें किसी को भी दिक्कत है, डायग्राम बनाना है तो बना लो, हम ड्रॉ करके आपको बताएंगे, तभी सबको समझ में आएगा। किसी ने स्लाइड ऊपर करने को बोला था। अभी तक ज्यादा मत दिमाग लगाओ, सिर्फ फिगर को देखो। अच्छा, एक ऑब्जेक्टिव है, एक आईपीस है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, तो फोकल लेंथ के पहले ऑब्जेक्ट को रख दिया है, ठीक है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को रख दिया है। अब कैसे कैसे इमेज बनेगा, ये तुरंत की कहानी बताने वाला हूं अभी आपको, ठीक है। सबने स्लाइड वाइड देख लिया, किसी को स्लाइड देखना हो तो बता देना मुझे। अंशिका, आपको दिक्कत हो रही थी ना, चलो देखना, यहीं से समझ जाएगा। देखो, मैं रे डायग्राम बड़ा गंदा बनाता हूँ, लेकिन आप तो अच्छा बनाते हो, शुरू करो बनाना। अब मैंने ऑब्जेक्ट को एफओ के पीछे रख दिया है। अब मैं इसका रे डायग्राम बनाना चाहता हूं, कैसे बनाऊंगा? चलो शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। बिल्कुल सही तुषार, 4 फोकस है, 2 ऑब्जेक्टिव का, 2 आईपीस का। क्लियर है? अब हमने ऑब्जेक्ट शुरू किया तो कैसा होगा? अब इमेज आप लोग बनाओ, मेरा स्क्रीन बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है। यू कैन ड्रॉ बेटर डायग्राम देन, और मैं उतना ही गंदा बनाऊंगा। चलिए, पहला रे हो गया ये, ठीक है। अब दूसरा रे अगर ड्रॉ करते हैं, मैं थोड़ा सा अपने आईपैड को ट्विस्ट टर्न करके कोशिश करना अच्छा बना दूं। जो भी है, इमेज क्या हो, इमेज कुछ यहां बने। क्या क्लियर है क्या सबको? बच्चे कह रहे हैं सर स्ट्रेट लाइन फंक्शन से बनाओ। बच्चों मैं बनाऊंगा, अगला स्लाइड मेरा तुम देखना, यू विल से कि आई एम टैलेंटेड इनफ। ठीक है, क्या ये रे डायग्राम सबको क्लियर है? अब वर्धन, अब नाउ यू आर जोकिंग, मेरी ड्राइंग अच्छी है, चलो खैर, ये क्लियर है क्या यहाँ तक? अब ये जो रे डायग्राम हमने बनाया है, थोड़ा सा रे डायग्राम को साफ से देखते हैं। ये तो सिखाने के लिए आपको था, एक्चुअल रे डायग्राम तो ये है, एक्चुअल रे डायग्राम तो ये है। क्या ये रे डायग्राम सबको क्लियर है क्या? क्या पहला स्टेप क्लियर है रे डायग्राम का? अब तो मैं यही दिखाऊंगा कि मैंने यही रे डायग्राम बनाया है। क्लियर है? अब गौर से देखो, इमेज कहां बन रहा है? इमेज बन रहा है ओ और एफ के बीच में बन रहा है। ओ और फोकल पॉइंट ऑफ आईपीस के बीच में बन रहा है। ऑब्वियसली आपको भी पता है, इमेज क्या बनेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। आप जानते हो क्यों वर्चुअल इरेक्ट बनेगा? बिकॉज ओ और एफ के बीच में है, तो इमेज क्या बनेगा? वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड बनेगा। ठीक है, अब ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहा है एक्चुअली। ये जो अपना दूसरा आईपीस है, क्या हम कह सकते हैं क्या कि it will act as it's simple, it will act as simple microscope. Will act as simple microscope. क्लियर है? एक्ट करेगा। अब इसका इमेज बनाते हैं ना, कैसा होगा देख लो, गौर से देखिए। रे गया, कैसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग? गौर से देखते हैं। क्लियर है? आप तो ड्रॉ कर लो अच्छे से। क्या ये इमेज कुछ ऐसे बनेगा क्या? नहीं समझ में आया तो बताओ। क्या कुछ इस तरह का इमेज बनेगा क्या? ज्यादा गंदा बना दिया होगा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, बट आई हैव गुड डायग्राम फॉर लाइक रहा।
गौर से देख लो सब लोग। सिंपल सा रे डायग्राम देख लेते हैं। आप लोग ड्रॉ करो, मैं आई एम जस्ट यूजिंग जल्दी। हुआ क्या? कोई बात नहीं, सबने रे डायग्राम ड्रॉ कर लिया। क्या कुछ ऐसा आया क्या? क्या रे डायग्राम कुछ ऐसा आया क्या? समझ आ गया? बिल्कुल वर्धन। तो हमारा इमेज क्या, सबको ये रे डायग्राम क्लियर है क्या? गौर से देखिए, पहला लेंस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, दूसरा लेंस वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना रहा है। क्लियर है क्या? पहले लेंस ने रियल इन्वर्टेड, दूसरे ने वर्चुअल। गौर से देखिए, एक बार पहले लेंस ने मैग्नीफाई किया, दूसरे बार दूसरे लेंस ने उसको फिर मैग्नीफाई किया। तो गौर से देखिए, ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट का साइज था ऊपर में, ऑब्जेक्ट का साइज था शुरुआत, फाइनल ऑब्जेक्ट शुरुआत में, ये आपका इनिशियल था 1 था, ये 1 मैं बना रहा हूँ इनिशियल और 2 बना रहा हूँ मैं फाइनल। क्या बता रहा है? क्या मैग्नीफाई हो गया? क्या क्या हमारा इमेज मैग्नीफाई हो गया? क्लियर है? तो ये है अपना टोटल मैग्निफिकेशन। क्लियर है? फाइनल मैग्निफिकेशन कैन से MO into ME। क्लियर है क्या? अब वर्धन ने पूछा है कि सर हमें अगर यही मैग्निफिकेशन चाहिए लेकिन वर्चुअल एंड इरेक्ट चाहिए, नहीं, ये आपका जो आपका ये वर्चुअल इमेज तो बना है पर ये इरेक्ट नहीं है। ओवरऑल अगर इमेज देखते हो तो ये इन्वर्टेड इमेज आपको दिख रहा है। फाइनल जो इमेज बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज कैसा दिखेगा? इन्वर्टेड दिख रहा है आपको। दैट्स द ट्रूथ। तो ओवरऑल जो मैग्निफिकेशन होगा वो हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। सिंपल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ओवरऑल मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज नेगेटिव। ओवरऑल magnification is always negative. Magnification is negative for all cases. क्लियर है? ये आपका टोटल वर्किंग हो गया। क्यों ना आगे बढ़ते हैं। नहीं बना सकते हम लोग इसमें एरेक्ट, इसमें हम लोग एरेक्ट इमेज नहीं बना सकते। तो क्यों ना हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा इसका डेरिवेशन पे जाते हैं। डेरिवेशन क्या है हमारा? डेरिवेशन है हमारा मैग्निफिकेशन निकालना। अब हम मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे इस पे फोकस करें। ठीक है? तो ये रे डायग्राम वो क्लियरली दिख रहा है। मैं कुछ कुछ टर्म्स समझा देता हूँ, एडिशनल टर्म्स। ठीक है? कंस्ट्रक्शन में हमें कुछ और टर्म्स की बात करनी थी, तो हमने बात नहीं किया था। तो कंस्ट्रक्शन में कुछ और टर्म्स की बात करते हैं और देखते हैं कंस्ट्रक्शन। एक टर्म होता है आपका, वो होता है इस FO और FE के बीच का डिस्टेंस। क्लियर है? इस FO और FE के बीच का डिस्टेंस, यानी सेकेंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड फर्स्ट फोकल लेंथ ऑफ आईपीस के बीच का डिस्टेंस, इसको कहते हैं, हम डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल L से। ठीक है? ये कैपिटल L क्या होता है? इसको कहते हैं ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ। क्लियर है क्या? इसको कहते हैं हम लोग ट्यूब लेंथ। क्लियर है? और एक और टर्म आता है दैट इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल l। ये क्या होता है? दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस। दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस। ट्यूब लेंथ कुछ नहीं है, सेकेंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड फर्स्ट फोकल लेंथ ऑफ आईपीस के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं ट्यूब लेंथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, पर आपके लेवल पे इतना यूज नहीं आएगा इसका न्यूमेरिकल्स में, नहीं आता न्यूमेरिकल्स में यूज। बट दूसरा पॉइंट है स्मॉल l। ये क्या है? टोटल स्मॉल l कुछ नहीं है, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। क्लियर है क्या? तो ट्यूब लेंथ और लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप दो टर्म्स है, ये दिमाग में रखना है। ठीक है? दूरबीन टाइप का है ना सर? बिल्कुल। चलिए अब अपन आते हैं अपने टॉपिक पे, वर्किंग पे। तो ये मैंने जो एल दिखाया है वो समझ में आ रहा होगा। एल क्या है? एल एक्चुअली क्या है? ट्यूब लेंथ है। ठीक है? डिस्टेंस बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्टिव लेंथ एंड फर्स्ट फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस। क्लियर है? खैर आगे बढ़ते हैं। तो मुझे मैग्निफिकेशन निकालना था। मैं मैग्निफिकेशन कैसे निकालूं? तो आप बड़े सिंपल तरीके से बोलोगे कि अगर मुझे ऑब्जेक्टिव का मैं चाहता हूं कि पहले ऑब्जेक्टिव लेंस का निकालो। नंदिनी, हम एल की वैल्यू फिक्स रखते हैं। एल की वैल्यू फिक्स रखते हैं। एल की वैल्यू किसी भी माइक्रोस्कोप को बनाते हैं तो फिक्स कर देते हैं।
खैर चलिए, तो मैं क्या कह रहा हूं कि मान लीजिए कि हम ऑब्जेक्टिव लेंस की सिर्फ बात कर रहे हैं, आईपीस भूल जाओ अभी, आईपीस हमारे लिए रेलेवेंट ही नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव का अगर अपने कोई मैग्निफिकेशन पूछेगा तो क्या करोगे, तो मैं ऐसे लिखूंगा, ये क्या है, ये आपका यू है, यूओ, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, क्लियर है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, वीओ, यानी इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्ट, क्लियर है। किसी भी लेंस का यू और वी होता है। तो मैं अगर बोलूं कि मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, क्लियर है क्या, वीओ अपॉन यू, इज इट क्लियर, क्या ये बात सबको समझ में आई। मैग्निफिकेशन क्या हो गया, वीओ अपॉन यू, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कौन सी बड़ी बात है इसमें, क्लियर है क्या, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। तुषार यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करता हूं, एक काम करता हूं, एक छोटा सा ना ट्रायंगल बना लेता हूं, छोटा सा मैंने लाइन बना दिया, ठीक है, छोटा सा लाइन बना दिया, और मुझे ना दो वर्टिकली ऑपोजिट ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, कौन से, गौर से देखो, क्या सबको ये दो ट्रायंगल दिख रहा है क्या, वर्टिकली ऑपोजिट ट्रायंगल्स, सब लोग बताओ, क्या दिख रहा है क्या, यहाँ ना साइन कन्वेंशन डाल देंगे, साइन कन्वेंशन हमको पता है किसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा, डोंट वरी, है ना, वी विल पुट ऑन क्वेश्चन, सिंपल वी अपॉन यू है, क्लियर है। हमें दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं क्या, अब इन दो ट्रायंगल्स को हम ऑपरेट करते हैं, ठीक है, दो ट्रायंगल्स को हम ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, एक एंगल बना लेता हूं, इस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का नाम देता हूं बीटा, ये बीटा होगा तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, बीटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। तो मैं लिखता हूं tan बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो सबसे पहले वाले ट्रायंगल में देखते हैं, तो tan बीटा इक्वल्स टू कितना होगा, तो क्या tan बीटा इक्वल्स टू एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई फोकल लेंथ कह सकते हैं क्या, सब लोग बताओ, इज इट क्लियर क्या, एच ओ बाई एफ ओ, आनंद आजाद सर, यूएन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, नहीं आनंद, मैग्निफिकेशन वो नहीं होता, फॉर्मूला याद नहीं है आपको, ठीक है, क्या क्लियर है क्या। मैं बात कर रहा हूं पहले ट्रायंगल की, जहां मैं tan बीटा इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, एच ओ बाई एफ ओ, बोलिए लिख सकते हैं क्या। और दूसरे केस में देखो, दूसरे ट्रायंगल में देखो अगेन, क्या tan बीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं क्या, ये क्या है, ये हाइट ऑफ इमेज है, वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था, तो ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज है, तो क्या लिख सकते हैं क्या, हाइट ऑफ इमेज बाय, हाइट ऑफ इमेज बाय उस ट्रायंगल का, उस पार्ट का लेंथ कितना होगा, तो क्या हम लिख सकते हैं क्या, ऑलमोस्ट इक्वल टू एल, सब लोग गौर से देखिए, क्या हम लिख सकते हैं क्या, ऑलमोस्ट इक्वल टू एल। आपके मन में सवाल आएगा कि सर FO और FE के बीच का डिस्टेंस तो हम निकाल सकते, अलग बात है, लेकिन यहाँ पे हमारा FO और FE के बीच का डिस्टेंस तो पूछ रहा है इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल में तो डिस्टेंस कुछ थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि क्या मैं ऑलमोस्ट इक्वल टू लिख सकता हूँ क्या, एच आई अपॉन एल, इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू, इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू, ठीक है। अगर ऐसा लिख सकते हैं क्या, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो क्या बनेगा, एच ओ बाई एफ ओ इक्वल्स टू एच आई बाई एफ आई, क्लियर है क्या, एच आई, सॉरी एच आई बाई एल, सॉरी मैं जस्ट एच आई अपॉन एल, तो क्या यहाँ पे हमको आ गया क्या, एच आई बाई एच ओ इक्वल्स टू एल बाई एफ ओ, एल बाई एफ ओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, याद रखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या हम कह सकते हैं कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या हम कह सकते हैं मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ही होता है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आ गया, एल बाई एफ ओ आ गया क्या, गौर से सब लोग, क्या मैं हम कह सकते हैं कि मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला तो वीओ बाई यूओ था, लेकिन एक और फॉर्मूला आ गया एल बाई एफ ओ, क्लियर है। तो याद रखिएगा अपने पास
अपने पास कुल मिला के मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस के दो फॉर्मूले हैं। मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस को लिख सकते हैं हम लोग VO अपॉन UO। इसका सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, 90% यूज इसी का होगा, और दूसरा होगा L/FO। दोनों फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। दोनों फॉर्मूले हम याद रखेंगे तो ये आगे बढ़ सकते। आनंद, टोटल मैग्निफिकेशन होता है M1 इंटू M2। अभी तो एक ही लेंस का मैग्निफिकेशन है, दूसरे लेंस का तो मैग्निफिकेशन हमने कैलकुलेट ही नहीं किया अभी तक हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेंस की बात कर रहे थे। हम अभी तक आईपीस के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे। फर्स्ट फॉर्मूला क्लियर है क्या? देखो तो सब लोग गौर से देखो, इसमें कोई दिक्कत है पूछो, आप लिखना चाहते हो तो लिख लो। बिल्कुल याना, हम इसमें साइन कन्वेंशन डालेंगे क्योंकि याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, हमें ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव होगा। क्या निधि सर, फर्स्ट फॉर्मूला क्लियर नहीं है हैंड राइटिंग। फर्स्ट फॉर्मूला क्लियर नहीं है हैंड राइटिंग। कौन सा, ये वाला क्या? ये वाला क्या? V0 बाई यूनिट वाला क्या? निधि फर्स्ट फॉर्मूले की इसकी बात कर रहे थे निधि? फर्स्ट फॉर्मूला मतलब यही क्या? tan बीट, ये वाला क्या? डाउन में। चलो ठीक है, चलो देखते हैं। मैंने tan बीटा इक्वल्स टू HO बाई FO लिखा, उसके बाद tan बीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, याद रखिएगा ऑलमोस्ट इक्वल टू है, ना कि इक्वल टू है, ये ऑलमोस्ट इक्वल टू है। क्लियर है? दीदी इन डाउट? I think it's Search, you have got unmute. चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अपने आईपीस लेंस के बारे में। अरे आईपीस तो बड़ा सिंपल है। आईपीस तो मैंने बताया कि ये सिंपल किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये सिंपल हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करने वाला है। क्लियर है? क्योंकि इसके पास हमारी आईज है। इसका लिमिटिंग कंडीशन क्या होता है कि जो इमेज, फाइनल इमेज बनेगा वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कैपिटल डी से लेके इंफिनिटी तक बन सकता है इमेज। क्लियर है क्या? तो हम पहला केस ले रहे हैं, when image is formed at least distance of distinct vision। इसका मैग्निफिकेशन का तो फॉर्मूला पढ़ चुके हो। मैं एक बार और लास्ट स्लाइड दिखा देता हूँ, आई थिंक सबको देखना चाहते हो लास्ट स्लाइड। चलो सब किसी को डाउट है पूछो, मैं बिल्कुल आराम से चल रहा हूँ। इस स्लाइड को पहले देख लो, इस स्लाइड में कोई डाउट है तो किसी को पूछना है तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। यार इस ऑडियो इज क्लियर है, ऑडियो क्लियर जा रहा है शायद अभी, तो मेरे पास 100% नेटवर्क शो कर रहा है। बर्तन हम आते हैं। यहां तक सबको क्लियर है? लेट्स मूव अहेड। अब आईपीएस वाले में ना प्रॉब्लम है, यहाँ पे फैक्टर आ जाता है अपने ह्यूमन आई का भी। ठीक है, ह्यूमन आई में प्रॉब्लम क्या है कि उसका मिनिमम केस क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और मैक्सिमम केस क्या है, इंफिनिटी। तो ये दोनों केसेस को हमें कंसीडर करना बहुत ही जरूरी है, और बीच बीच का केस तो आप निकाल ही लो। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फनी क्वेश्चन नितिन, मैं बाद में बात करूंगा इसको। खैर आगे बात करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस के बारे में। ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस की बात कर रहा हूँ। मैं तो कुछ करूंगा ही नहीं इसमें, मुझे तो पता है कि क्या लिखना है इसमें, 1 प्लस डी बाई एफ। किसी को डाउट है क्या इसमें? मैग्निफिकेशन कितना है, 1 प्लस डी बाई एफ। क्लियर है क्या? मैग्निफिकेशन इज 1 प्लस डी बाई एफ। हम लोग पढ़ चुके हैं ना, ये तो हम तो पढ़ चुके हैं ना कि जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज बनेगा तो जो मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होगा, 1 प्लस डी बाई एफ होगा। बिल्कुल कल पढ़ा था, लास्ट क्लास में पढ़ा था पंकज। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब फाइनल और इंफिनिटी वाला केस ले लेता हूं।
इन्फिनिटी वाला जब इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे बन रहा है, फिर उसको देखते हैं। उस केस का मैग्निफिकेशन आप बोलोगे सर ये भी तो पता है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, और आप बोलोगे कि सर मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस इस केस में कितना होगा, डी अपन -1 क्यों होगा मृदुल? क्या क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? सबको क्लियर है क्या? तो बिल्कुल -1 कर दिया है, तो क्या हो गया, एक में 1 प्लस डी बाई एफ ई, दूसरे में डी बाई एफ ई। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। आईपीएस का तो हमें सब कुछ पता है, हमें दिक्कत ऑब्जेक्टिव का है। ऑब्जेक्टिव में भी आधा पार्ट बहुत इजी है, वी अपॉन यू है। दिक्कत सिर्फ क्या है, जब एल बाई एफ ओ वाला हम कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। तो अब हम बात करेंगे फाइनल मैग्निफिकेशन कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन कितना होगा। तो मैं तो यही बोलूंगा ना कि टोटल मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल्स टू एमओ इनटू एमई, एमओ इनटू एमई। क्लियर है? पहला केस की बात करते हैं। पहले केस में इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज बन रहा है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इमेज बन रहा है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो क्या एमओ अपने को पता है क्या? एमओ हमने पढ़ा था ना, क्या था एमओ, बीओ बाई यूओ, बीओ बाई यूओ इनटू एमई कितना है, 1 प्लस डी बाई एफ ई। क्लियर है क्या? ये फॉर्मूला बहुत ही क्लियर है। और अगर थोड़ा और इसको इक्वेट करें तो क्या लिख सकते हैं, एल बाई एफ ओ इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। क्लियर है क्या? 1 प्लस डी बाई एफ ई हो गया। अगर इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है तो अगेन बात करते हैं मैग्निफिकेशन, फिर से क्या लिखेंगे, अगेन मैग्निफिकेशन विल बी कितना, एमओ इंटू एमई। क्लियर है क्या? अगेन मैग्निफिकेशन की बात, एमओ क्या होगा अपना, एमओ की अगर बात करें तो एमओ फिर से वही होगा, वी नॉट अपॉन यू नॉट, ये तो फिक्स ही है, इनटू आईपीएस कितना हो जाएगा, डी बाई एफ ई। क्लियर है क्या? और अगर इक्वल टू लिखे हैं तो क्या लिख सकते हैं, एल बाई एफ ओ इंटू डी बाई एफ ई। ये बहुत ही क्लियर कट बात कर रहा है कि अगर आपका फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव आईपीएस का बहुत कम होगा तो उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। लोअर द फोकल लेंथ हायर द मैग्निफिकेशन। इज इट फाइन टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको कंपाउंड माइक्रोस्कोप समझ में आया क्या? क्लियर है? तो इतना पढ़ लिया, सही बात है आनंद। फर्स्ट केस में कहां से आया, आनंद ने पूछा फर्स्ट, आनंद फर्स्ट केस की बात करो, ऑब्जेक्टिव का तो पता है, वी नॉट अपॉन यू नॉट वाला, और आईपीएस का अभी तो बताया, आईपीएस का तो बताया था पिछले 2 स्लाइड पहले, क्या था, 1 प्लस डी बाई एफ ई। आईपीएस वाले में मैंने बताया था, सिंपल माइक्रोस्कोप याद करो, इमेज जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा है तो उसका मैग्निफिकेशन क्या होता था, 1 प्लस डी बाई एफ ई। क्लियर है क्या? एनीवन हैविंग एनी डाउट? क्या किसी को कोई डाउट है क्या? अगर यहां तक सबको हो चुका है तो क्वेश्चन करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद वन सिंपल क्वेश्चन। चलो तुषार, ये डेरिवेशन क्या था हमने लास्ट क्लास में तुषार? इट्स नॉट थ्योरेटिकल, आई थिंक वी हैव डिराइव्ड। आप थोड़ा एक बार नोट्स को रिवाइज करना ना, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ साइन कन्वेंशन में याद रखना कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला v बाई यू होता है। u की वैल्यू पुट करो, v की वैल्यू पुट करो, प्लस है कि माइनस है बस चेक कर लो, साइन कन्वेंशन का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तुषार एक बार नोट्स को एक बार रिवाइज करोगे और वीडियो को देखोगे, समझ में आ जाएगा काफी कुछ, फिर अगले क्लास में डाउट पूछ लेना। यहाँ ना जो साइन कन्वेंशन की प्रॉब्लम है, अभी क्वेश्चन करवाएंगे 2-3, उसमें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए लेट्स डू दिस क्वेश्चन।
We have half an hour and we have 4 questions. हमारा पेज तो अच्छा, हम कर ही लेंगे 4 क्वेश्चन. देखते हैं. अच्छा, आप क्वेश्चंस करेंगे, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, एक फिगर तो बना ही लो. हर क्वेश्चन के लिए एक फिगर जरूर बनाया करो. मैं 1 मिनट के बाद हिंट देना शुरू करूंगा. निधि, वी हैव गॉट फर्स्ट आंसर फ्रॉम निधि, 30 सेंटीमीटर. आई डोंट थिंक, बट स्टिल कहीं बीच में कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है. So 30, you are saying 30. I think it's correct, Nidhi. It appears to be correct. कोई फॉर्मूला कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक पे बात करेंगे हम लोग. तन्मय, लुक्स करेक्ट, लुक्स फाइन. क्वेश्चन के गिवन पॉइंट्स को लिखना शुरू करें, क्लैरिटी अपने आप आ जाएगी. इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप an object is placed at a distance 1.5 centimeter from the objective lens. ऑब्जेक्टिव लेंस के 1.5 सेंटीमीटर दूर रखा है हमने ऑब्जेक्ट. यानी सबसे पहले तो यूओ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस. यूओ कितना हो गया? -1.5 सेंटीमीटर. क्लियर है? लिख दिया. फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ. अब ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? पॉजिटिव होगा, कॉन्वेक्स लेंस है. क्लियर है क्या? अपने को 25 और 30 दो आंसर आया हमारे. यू और एफ आ चुका है. क्या यू और एफ पता हो तो वी नहीं निकाल सकते हो क्या सब लोग? क्या यू और एफ पता हो तो क्या वी नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे? 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f. तो 1/f प्लस 1/u लिख सकते हैं क्या? अगर ऑब्जेक्टिव लेंस की बात हो रही है तो यूओ लग जाएगा सब में. कितना हो गया? 1/vo इक्वल्स टू 1/fo कितना? 1/1.25. यूओ कितना हो जाएगा? -1/1.5. क्लियर है? सॉल्व कर लेते हैं इसको. कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा. 25 4 जा 25 5. 4/5 माइनस 2/3. देखते हैं. तो 1/v0 इक्वल्स टू आया 2/15. 2/15 यानी v0 आ गया अपना 15/2. क्लियर है क्या? अगर आपको ऑब्जेक्टिव लेंस का u और v पता है तो क्या मैग्निफिकेशन ऑफ नहीं निकाल सकते हो क्या? अब आपने बोला था कि सर साइन स्क्रीन कैसे लगाएं. मैंने बोला सिंपल मैग्निफिकेशन क्या होगा? v अपॉन u, यानी vo अपॉन u नॉट uo. तो vo कितना है अपने पास? vo है अपने पास 15/2. लेकिन uo कितना है? -1.5. क्लियर है क्या? तो 10 टाइम्स में हो जाएगा. 10/2 कितना होता है? 5. कितना हो गया? -5. क्या ये सबको आया था क्या? क्या मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव -5 आया है क्या? क्लियर है क्या? अब आगे बात करते हैं. ठीक है, हमने एक काम तो कर लिया. अब आईपीएस में थोड़ा मसला है. क्या मसला है? तो सबसे पहला मसला क्या है कि इसमें दिया हुआ क्या क्या है. तो आपको दिया गया है आईपीएस में FE दिया गया है. कितना? 5 सेंटीमीटर. चलो मैं दोबारा दिखा देता हूं. चलो देखिए, चलो देखते हैं.
Fe दिया गया है, U नहीं दिया गया, लेकिन V दिया गया है। V कितना दिया गया है? V दिया गया नियर पॉइंट। नियर पॉइंट का मतलब क्या होता है? नियर पॉइंट का मतलब होगा -25 सेंटीमीटर। अब आप पूछोगे कि V नेगेटिव क्यों लिखा? याद करिए इमेज कहाँ बनता था? याद करिए इमेज कहाँ बनता था? ये ऐसे और ये ऐसे, नेगेटिव ही होता है ना। V कितना हो जाएगा? -25 सेंटीमीटर। V और F पता है तो U नहीं निकल जाएगा। वन बाई U इक्वल्स टू 1/F - 1/V। सॉरी, जस्ट ऑपोजिट। 1/V - 1/U इक्वल्स टू 1/F। 1/V 1/UE इक्वल्स टू 1/VE - 1/FE। लेट्स सॉल्व करते हैं। इसमें अननोन UE है, निकाल लेते हैं ना। कितना आ रहा है? 7.5 आ रहा है, देख लेते हैं। 1/VE कितना है? -1/25 - 1/5। क्लियर है? सॉल्व कर लेते हैं। कितना होगा? 25 -1 -5 कितना हो जाएगा? -6/25। -6/25। खैर, ये तो अपना UE कितना आ गया? अपने पास UE आ गया -25/6। तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया आईपीएस का? VE/UE। क्लियर है? VE/UE। V कितना है देख लेते हैं, -25, और UE कितना है? -25/6। कैंसिल हो गया, कितना हो गया? 6। क्लियर है क्या? तो क्या फाइनल आंसर अब हमारे पास? मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू MO इंटू ME। क्लियर है? कितना होगा? 5 इंटू -5 इंटू 6 विच इक्वल टू -30। क्लियर है क्या? किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि सर ये D1 + D/FE वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं क्या? यार लगा सकते थे, लगा सकते थे, वो केस सेटिस्फाई कर रहा। मैं इसीलिए क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आगे से आप किसी भी अलग टाइप का भी क्वेश्चन हो जाए तो आप गलत ना करो। नहीं नहीं, यूई वीओ के इक्वल थोड़े आएगा। यूई प्लस वीओ तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप था। कैसे आ सकता है? इक्वल कैसे आ सकता है? गौर से देखिए, आप जो कहना चाह रहे हो समझ लो। आप ये वीई है और ये आपका आईपीस है। ये बचा हुआ जो लेंथ है वही क्या है? आपका यूई। क्लियर है? और वीओ। क्लियर है क्या? फॉर्मूला मैंने बताया था। एक सेकेंड, एक करके मैं क्वेश्चन लेता हूँ। सर जो ये जो यूज होगा सिर्फ वो इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव ना हो। मैं समझा नहीं आनंद। यूई है, इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल सही है। बिल्कुल। क्या सबको क्लियर है क्या? आपने क्या सबको क्लियर है क्या? मैं बड़े सिंपल तरीके से बताया, एक का इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट, फॉलो किया। ठीक है, दोनों का अपना मैग्निफिकेशन लेके आया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो भी बन जाएगा। नए नए केसेस दिए जाते हैं तो भी क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू हैव अनदर सॉर्ट ऑफ फॉर्मूला और क्वेश्चन। ठीक है, डी शुड बी V + U ना, नहीं डी नहीं L। डी नहीं L। आप जो कह रहे हो, अब गौर से देखो, जो आप कंफ्यूज कर रहे हो आप, ये क्या है? ये आपका है इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव VO, और जो बचा हुआ डिस्टेंस है आईपीस से वो क्या होता है? U ऑफ आईपीस। क्लियर है क्या? इन दोनों का सम जो होता है दोनों के पूरे लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। क्लियर है क्या? चलो, आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई थिंक वी कैन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स ट्राई अनदर वन। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। ये आपको ज्यादा व्यू देगा थोड़ा क्वेश्चन में।
ट्राई करो, सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे इस क्वेश्चन में। सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वी हैव टेकन वैसे 10 मिनट लास्ट क्वेश्चन में, हमें 7.5 मिनट ही लेना था पर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए। आपका जो क्वेश्चन लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप वाला है वो इसमें ऐड हो जा रहा है। ये हमने सॉल्व कर लिया, हमारा पूरा क्लियर। कुछ लोगों ने जो बड़े सिंपल तरीके से क्वेश्चन बोला, सर क्यों ना 1+d/f कर ले, कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो फॉर्मूला में बता चुका हूं। मैं तो लॉजिक के पीछे भाग रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला यू नो, यूज द फॉर्मूला एंड सॉल्व इट। इसमें वही करते हैं ना, इसमें वही कर लेंगे। और अगर याद रखना है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो मान लेंगे कि d डिस्टेंस पे इमेज बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल हर्षित, बिल्कुल यू कैन डू दैट। कुंदन समझ में आ रहा है? कुंदन, निखिल, पंकज, कुंदन, निखिल, पंकज, प्रत्युष, रुझान, देख लेते हैं। अप्रॉक्स इज इट 19 पॉइंट समथिंग क्या वर्धन? ट्राई ना, कोई लोड नहीं है, जस्ट ट्राई, आ जाएगा आंसर। 19 पॉइंट समथिंग। I'm also starting to solve because I can't give that much time to this question because अभी तो किया है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, uses ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी आपके पास क्वेश्चन में क्या है, FO दिया हुआ है। सबसे पहले तो FO दिया है, FO दिया है अपने पास 4 सेंटीमीटर। FO दिया है अपने पास, देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेता हूं मैं लास्ट। चलो सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, सब लोग अपना आंसर मैच कर लो, ठीक है। FO, ठीक है। और अपने पास दिया है FE, ठीक है। क्वेश्चन में कंटेंट जितने भी डेटा है उसको लिख लेते हैं। FE दिया है दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हम दोनों में दिमाग में लगा रहे, दोनों प्लस है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट U, यानी इतना UO दिया है आपका, दैट्स इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यू आपका 6 सेंटीमीटर है। यू और FO पता है तो क्यों ना VO निकाल लेते हैं, यानी इमेज बाई ऑब्जेक्टिव लेंस। 1/V माइनस 1/U इक्वल्स टू F, तो 1/VO इक्वल्स टू 1/UO प्लस 1/FO। देख लेते हैं। UO तो -6 होगा, ऑब्वियसली दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। कितना होगा, -1/6 प्लस 1/F कितना आ रहा है, F कितना आ रहा है अपने पास 1/4। सॉल्व कर लेते हैं इसको, दैट्स इक्वल टू 12, 6 2 जा 6 6 इंटू 2 और 3 कितना हो गया 1/12। यानी अपना जो VO आया वो कितना आ गया, +12
सेंटीमीटर। क्लियर है? वीओ आपका आ गया +12 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। वीओ अपना +12 आ गया, हम क्या निकाल सकते हैं? मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस निकाल सकते हैं, दैट्स इक्वल टू वीओ अपॉन यूओ। क्लियर है? वीओ अपॉन यूओ निकाल सकते हैं हम लोग। वीओ अपॉन यूओ कितना आ रहा है देख लेते हैं एक बार। वीओ अपने पास कितना है? 12 और यूओ कितना है? -6 इज इक्वल टू -2। यानी अपना मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस आ चुका है। क्लियर है? अब आईपीस का देख लेते हैं क्या होगा। आईपीस का देख लेते हैं। आईपीस, अगर मैं बात करूं मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस की, तो आप यही कहना चाहते हो तो ना कि 1 + d/f कर दूं मैं, d/fe। क्लियर है? लगा लेते हैं ना, क्योंकि हमको पता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा है इमेज। तो 1 + d/f, 1 प्लस d कितना है अपना 25 बाई फोकल लेंथ कितना है 10, विच इज इक्वल टू 2.5 हो जाएगा 3.5। क्लियर है? तो अगर कोई बात करेगा टोटल मैग्निफिकेशन की, तो कितना हो जाएगा MO इंटू ME which is equal to -2 into 3.5 which will be equal to -7। Is it clear to all of you? क्या सबको मैग्निफिकेशन क्लियर है? I think भूमि what you asked me clear है क्या? वर्धन, अब 1 + d/f किया था लास्ट क्वेश्चन में, आपको बोला फॉर्मूला दिमाग से स्लिप होने की चीज है। फॉर्मूला कभी भी याद नहीं रहता, पर लॉजिक याद है तो क्वेश्चन गलत नहीं होता। ठीक है? अब याद है फॉर्मूला तो अपने को पता ही था, लगा दिया इस बार। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दिक्कत क्या आ गई कि हमें आईपीस से भी निकालना पड़ेगा। हम क्या चाहते हैं? हमें आईपीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि। तो हमें मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस कितना आ गया 3.5। क्लियर है? आईपीस का क्या होता है? एमई क्या होता है? वी अपॉन यू होता है। वी अपॉन यू इक्वल्स टू कितना 3.5। क्लियर है? वी अपॉन यू देखते हैं। अपना v कितना दिया हुआ है? v अपने पास है -25 बाई u इक्वल्स टू कितना होगा 3.5। क्लियर है क्या? थोड़ा इसको और सॉल्व करते हैं। तो अपने पास u इक्वल्स टू कितना हो गया? u इक्वल्स टू हो गया -25 बाई 3.5 इक्वल टू 50/7। क्या ऐसा आ रहा है क्या? -50/7 आ रहा है क्या? गौर से देखिए, मैंने बताया था। बिल्कुल वर्धन, हर जगह लगा सकते हैं सर। क्वेश्चन में कहाँ लिखा है कि इमेज लिस्ट? प्रखर, मैं वही कह रहा हूँ प्रखर, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है कि कहाँ पे इमेज बनाना है, तो बाय डिफॉल्ट हम अज्यूम कर लेंगे कि इमेज कहाँ बन रहा है, लीस्ट डिस्टेंस पे ही बन रहा है। क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या आ रहा है? लेंथ ऑफ, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना सर, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होता है? गौर से देखिए। हमने देखा था कि बीच में एक इमेज बन रहा है, ठीक है? तो ये क्या था? ये आपका था इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। क्लियर है? और यहां से यहां तक का लेंथ कितना था? इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फ्रॉम आईपीस। क्लियर है क्या? तो अगर कोई आपसे पूछता है कि टोटल लेंथ कितना होगा, तो लिख सकते हो क्या? वीओ प्लस यूई, और दोनों लेंथ को सम करना है, तो दोनों मॉड का सम। पॉजिटिव वैल्यू लेंथ क्या होती है? ऐड होगी। लेंथ क्या होगा? ऐड होगा। तो क्या हम लेंथ अगर निकालना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो अपने पास इमेज डिस्टेंस ऑफ वीओ तो आ चुका है। कितना आया था देख लेते हैं। अपने पास वीओ कितना आया था? 12 आया था क्या? ये लेंथ अपने पास 12 सेंटीमीटर पहले ही आ चुका है। कितना? 12। और अभी ये कितना आया? यूई कितना आया? 50/7 which is equal to 12 plus 7.1 which will be equal to 19.1 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? Is it clear to all of you? वर्धन, मैंने क्या किया? मुझे लेंथ निकालना है, तो दोनों लेंथ का सम करना पड़ेगा। एक क्या है? इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आईपीस। क्लियर है क्या? दोनों को ऐड कर देंगे। क्या सबको ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्या ये दोनों क्वेश्चन
अच्छा कोई बात नहीं। निखिल 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 आपका क्वेश्चन क्या है, मैं समझा नहीं। मैं प्रीवियस स्लाइड में चला जाता हूँ। निखिल आपका क्वेश्चन समझा नहीं। निखिल आप क्वेश्चन पूछो, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है। कहीं आप ये तो नहीं पूछना चाहते हो कि डी 25 सेंटीमीटर कैसे लिया? पहला क्वेश्चन। डू यू वांट टू आस्क व्हाई वी आर टेकिंग डी इक्वल्स 25? समझ में आ गया निखिल? मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। चलो लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अब इस बार मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप थोड़ा सा जल्दी दिमाग लगाओगे और क्वेश्चन सॉल्व। चलो ट्राई। प्रखर आपने पूछा एल कहा क्या ली है। एल बेसिकली क्या है कि ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच में एक चीज बनता है, वो क्या? इमेज बनता है। ठीक है, एक इमेज बनता है। इमेज क्या होता है? तो ऑब्जेक्टिव से उस इमेज का डिस्टेंस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव से उस इमेज का डिस्टेंस होता है, अगर ध्यान दो, अगर बाकी लोग सॉल्व करते रहे, अगर याद करो, ये और ये है, क्या ये वाला लेंथ अपना v है, v ऑफ ऑब्जेक्टिव, और ये कितना है? यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? आईपीएस के लिए यूई। क्लियर है क्या? दोनों का सम हो जाएगा ना, सीधा सीधा। प्रीवियस स्लाइड प्लीज। अच्छा प्रीवियस स्लाइड दिखाओ। जस्ट गिव मी वन, शो करो। जस्ट डोंट वरी। चलो कर रहा हूँ, बाकी लोग क्वेश्चन भी देखते हैं और आगे सॉल्व भी करते हैं। Am I going fast क्या? मैं कहीं तेज तो नहीं जा रहा हूँ? चलो ठीक है, फिर दिक्कत हो पूछ लेना। यहाँ पे तो दिमाग लगाना पड़ेगा यार ना। ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव होता है और आईपीएस का पॉजिटिव होता है। यही दिमाग लगा लिया, क्वेश्चन बन जाएगा। चलो मैं 1-2 मिनट टाइम देता हूँ, आप सॉल्व कर लो, फिर मैं बताता हूँ। मैं तुरंत जंप नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो स्टेटमेंट्स पढ़ता हूँ, आप साथ साथ देखना कहाँ दिक्कत आ रही है। टोटल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 20। बढ़िया। ट्वेंटी, ठीक है। टोटल मैग्निफिकेशन याद रखिएगा हमेशा ही नेगेटिव होगा, दिमाग ही नहीं लगाना। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर बोर्ड्स के एग्जाम में आ जाए तो आपको ये लिखना नहीं लिखा तो नंबर गया। जेई में तो आप इधर उधर से बच भी सकते हो। आगे देखिए, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय आईपीस इज 5। आईपीस हमेशा पॉजिटिव देता है, तो m इक्वल्स टू क्या होता है? अगर मैं एमओ की बात करूं तो कितना हो गया? -4 हो गया क्या? क्लियर है क्या? एमओ कितना हो गया? -4। चलिए एमओ आ गया -4 और एमई आ गया +5। अब आगे सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है?
क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज ऑब्जर्व टू बी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की दूरी, यानी एक्चुअली इस बार लेंथ दे दिया गया है आपको इस बार लेंथ दे दिया गया है, यानी आपको एल दे दिया गया है 14 सेंटीमीटर। क्लियर है? If least distance of distinct division is 20 centimeter, find the focal length of objective in eyepiece। तो मैं तो आईपीस वाले में तो अपना दिमाग चलाऊंगा। आईपीस वाले में क्या है, आईपीस वाले का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस डी बाई एफ ई। मैंने पहले ही कहा था कि अज्यूम मत कर लेना कि 25 सेंटीमीटर होता है, क्वेश्चन में चेंज हो सकता है, हो गया चेंज। मैग्निफिकेशन प्लस 5, 1 प्लस डी कितना है 20 बाई एफ ई। क्लियर है क्या? तो 20 बाई एफ ई कितना हो गया, 4 हो गया। एफ ई कितना आ रहा है, 5 सेंटीमीटर आया है क्या? आप बताओ, क्या फोकल लेंथ ऑफ आईपीस 5 सेंटीमीटर आया क्या? प्लस, चलो एक तो कम से कम सॉल्व किया। ठीक है, अब मैं थोड़ा ना दिमाग चलाता हूँ। अब मेरे को क्या क्या पता है, तो मेरे को देखो क्या क्या पता है आईपीस में। हमें आईपीस पे ज्यादा नॉलेज है, तो मैं आईपीस की बात करें। ठीक है, आईपीस की बात करते हैं। आईपीस की अगर बात करें तो आईपीस में क्या फॉर्मूला होगा, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू क्या होगा, वी अपॉन यू, वी अपॉन यू। और इसमें ना आईपीस में दोनों यू और भी दोनों नेगेटिव हो गए, तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यू और भी दोनों क्या है, नेगेटिव है। तो हमने क्या देखा, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू वैल्यू कितना है 5, वी अपने को पता है कितना है 20 सेंटीमीटर दे रहा है, -20 दे रहा है, तो यू कितना होगा, यू कितना हो रहा है, क्या -4 सेंटीमीटर आ रहा है क्या? मैं देख लेता हूँ, एक सेकंड में जाइए। क्या ये बात सबको समझ में आई क्या? क्या ये बात सबको समझ में आई क्या? मैंने आईपीस के लिए देखा, मैग्निफिकेशन v बाई यू होता है, v अपने को पता था, u निकाल लिया, u कितना आया -4 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? अब मैं थोड़ा आपको कंफ्यूजन वाली कहानी समझाता हूं। मान लीजिए कि अपना ऑब्जेक्टिव है और अपना आईपीस है। ठीक है, अब क्वेश्चन में दे रहा है कि हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है ना, ये कितने डिस्टेंस पे, ये 4 सेंटीमीटर पे है और टोटल लेंथ 14 सेंटीमीटर है। तो क्या ये लेंथ हम निकाल सकते हैं क्या, 10 सेंटीमीटर? आप बताओ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कितने लोगों को डाउट है? टोटल दोनों के बीच का 14 सेंटीमीटर डिस्टेंस था, हमने निकाल लिया। इसके लिए आईपीस के लिए जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, तो टोटल कितना होगा, 14 माइनस 4, 10 सेंटीमीटर हो गया। अब अपने को क्या आ चुका है, अपने को आ चुका है v, इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव। कितना आ चुका है अपने पास, इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव आ चुका है, दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, वो भी प्लस अपने पास मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव पहले से पता है, इट्स -4। तो याद करिए मैग्निफिकेशन MO इक्वल्स टू कितना होगा, VO अपॉन UO इक्वल्स टू -4 इक्वल्स टू VO कितना हो जाएगा 10 अपॉन UO। तो क्या अपना UO कुछ ऐसा आ रहा है क्या, -10 अपॉन 4 यानी -2.5 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या, UO आ रहा है क्या? अगर U आ चुका है आपके पास, U आ चुका है आपके पास F निकालना है आपको, आपको V पता है, तो फोकल लेंथ निकालेंगे 1 बाई V माइनस 1 बाई U इक्वल्स टू 1 अपॉन F। 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इक्वल्स टू क्या होगा, 1 बाई VO। VO कितना है 1 बाई 10 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 बाई 4 था, तो लिख सकते हैं 4 बाई 10 इज इक्वल टू 5 बाई 10 इज इक्वल टू 1 बाई 2 एंड फाइनली आ गया FO इक्वल्स टू आ गया 2 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या, FO इक्वल्स टू आ गया 2 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको आया समझ में?
FO FE दोनों निकाल लिया हमने, और कुछ निकालना था क्या? यही तो बस निकालना था। बिल्कुल सही है, काफी लोगों का सही आया था। चलो अब 3 क्वेश्चन कर लिया, एक क्वेश्चन नहीं कर पाए, वो आप घर पे कर लेना। लास्ट स्लाइड अपलोड कर देता हूँ। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? व्हाट आई ट्राई टू, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पर मेंस में इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं आते हैं जनरली। वो आपको कुछ छोटा छोटा पार्ट दे देगा क्वेश्चन का, ठीक है? और तुषार नहीं समझ में आया क्या? नहीं वर्धन, एक दिन और लगेगा, टेलीस्कोप बताएंगे, ठीक है? कल नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। PDF तो अपलोड तुरंत कर दूंगा मैं, आप टेंशन मत लो, विद इन एन आवर तो अपलोड हो जाएगा। Yeah, Vardhan, you can leave. If any doubt, you can ask. आनंद, बहुत ज्यादा सवाल नहीं आते इससे। आनंद, बहुत ज्यादा सवाल नहीं आते इससे एडवांस में, ठीक है? ये बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। एडवांस में टेलीस्कोप से तो क्वेश्चन आए भी हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज रेयर, और इसका यूज आया भी है तो वेव ऑप्टिक्स में यूज करके आया है इसका, रे में नहीं। ठीक है गाइस, यू ऑल कैन लीव इफ यू वांट। इफ एनी डाउट यू कैन आस्क। कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आया कुछ, तो पूछ सकते हो। ओके बच्चों, चलो। क्या बोला प्रखर आपने? मुझे डी के नीचे वाली टर्म कंफ्यूज हो रही है। डी के नीचे वाली, प्रखर कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ क्या? हेलो सर। आपको ना सुन करके समझ। हाँ प्रखर बताओ। सर ऊपर करिए सर। ऊपर करो सर, चलो ठीक। हाँ बताओ। सर यहाँ पे आपने जो एम ई लिखा है 1 + d/Fe, हाँ यहाँ पे आपने डी के नीचे लिखा है Fe और ऊपर हाँ, लिखा था d/L। तो मतलब वो यार ये टर्म समझ में नहीं आई, डी के नीचे मतलब आएगा क्या? डी के नीचे तो फोकल लेंथ ऑफ आईपीस होता है, ठीक है? अब अच्छा। आईपीस तो हमने देख लिया कि कितना आ रहा है। क्वेश्चन में हमें निकालना था आईपीस, हमने निकाल हाँ लिया। यस सर यस डी सर। का वैल्यू है वो जनरली 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है? लेकिन ओके सर। क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर, है ना? यस सर। तो डी का और कोई नॉर्मल तो हो नहीं सकता, नॉर्मल ह्यूमन आई। हाँ यस सर। किसी का ओके सर। नॉर्मल ह्यूमन आई नहीं होगा तो डी चेंज होगा, ठीक है क्या प्रकार? ओके सर। सर थोड़ा सा और ऊपर करिए मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में। ठीक। सर सर प्लीज। इससे ऊपर वाली साइड, इस क्वेश्चन की पहली साइड। क्लास इज ओवर, यू कैन, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन। ओके सर हो गया सर, डाउट क्लियर। ओके सर। यहीं पे क्या? ठीक। थैंक यू सर। क्लास का लास्ट 10 to 15 मिनट्स आई विल कीप फॉर डाउट्स, आप कुछ भी पूछ सकते हो। बहुत मेहनत किया प्रत्युष लिखने में। लास्ट क्वेश्चन तुष्टि वांट। तुष्टि मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, बट कुछ लोग मुझे यहाँ पे रोके हुए हैं इस स्लाइड पे, ठीक है? लास्ट वाला क्वेश्चन देखना चाहते हो ना? जल्दी देख लो एक बार। दिस इज द लास्ट वन। टेक ए स्नैप ना तुष्टि, टेक ए स्नैप। सर ये HW क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन है सर ये। होमवर्क क्वेश्चन। यू ट्राई दिस एट होम। 5 सेंटीमीटर है, बस याद रखिए 5 सेंटीमीटर। 5C लिखा हुआ है, 5 सेंटीमीटर।
चलो बच्चों, I think you are done. Then we can end the class for today. Enjoy the evening. We'll meet in next class. Hope, I think it's tomorrow only. Bye Drushti. चलो, thank you. प्रत्युष, कल आफ्टरनून में मतलब 3:30 से ना? तो इसमें आगे की क्लासेस अब इसी बैच में कंटिन्यू करूंगा मैं। वेव ऑप्टिक्स शुरू जब करेंगे नेक्स्ट वीक से, देन ऑल ऑफ यू जस्ट डू ओनली वन प्लेस ना, 2 जगह करने की क्या जरूरत है? चलो, आई थिंक we're ending the meeting for today. Okay, bye bye. Have a nice day.